अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम बहुत ही अहम ज़माना सीखने जा रहे हैं और उस ज़माने का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आप जानते हैं कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस को प्लू परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या इसे प्लू परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो a past perfect tense, a verb form that expressing an action completed before some time in the past, that is called past perfect tense or pluperfect tense। यानी ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में ही मुकम्मल हो चुका था उसे पास्ट परफेक्ट टेंस या प्लूपरफेक्ट टेंस कहेंगे। यानी कि जब हम गुजरे हुए ज़माने में काम को मुकम्मल बताते हैं तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, उर्दू में तो इसकी पहचान चुका था, चुकी थी और चुके थे करते हैं, और दूसरी लिया था, ली थी और लिए थे भी करते हैं। जैसे मैं बाज़ार से सब्जियां ला चुका था या मैं बाज़ार से सब्जियां ला लिया था, हम इस तरह भी कर सकते हैं। मैं होमवर्क कर चुका था और मैंने होमवर्क कर लिया था। ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हुआ हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सूरज निकल चुका था, परिंदे अपने घोंसले से निकल चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे। ये सारी एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस की है। क्या आप जानते हैं, अब इस वीडियो से पहले हमने 6 ज़माने मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये 7वां वीडियो है, तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर आपको एक ख़ास बात जानने को मिलेंगी, वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन कौन से ज़मानों से कोलैबोरेट करके सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है या मेन क्लॉज बनाता है। तो किस क्लॉज में पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होगा और किस क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा, ये बहुत अहम बात हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत अहम है। दिस वीडियो विल बी वेरी सेलिब्रस एंड बेनिफिट फॉर द एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वॉच द वीडियो अप टू द एंड। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उस वक्त आप ये आसानी से फील कर सकते हैं कि अगर आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल कौन से क्लॉज में इस्तेमाल होगा, ये जानने के बाद में आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप मुकम्मल देखेंगे। चलिए हम देखने जा रहे हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनता है, वर्बल कैसा बनता है, WH कैसा बनता है और इसके क्लॉसेस कौन कौन से ज्वाइन होते हैं, इसके साथ में क्लॉसेस कौन कौन से ज्वाइन होते हैं या कौन से ज़माने के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस कोलैबोरेट करता है। चलते हैं, चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस या प्लू परफेक्ट टेंस की पहचान अंग्रेजी में किस तरह करेंगे या उसके जुमले किस तरह बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस क्या है, ये हम जानने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है, उसके बाद लाजमी तौर पर वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट इस्तेमाल होता है। ये है उसकी ख़ास पहचान। यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही ख़ास पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की अंग्रेजी में पहचान किस तरह करेंगे। उर्दू में इस ज़माने की पहचान चुका था, चुकी थी और चुके थे से करते हैं, या लिया था, ली थी और लिए थे से करते हैं। अब चलिए मिसालें सीखते हैं। जैसे टेलर हैड सोन द क्लॉथ, दर्जी कपड़े सी चुका था। टेलर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द क्लॉथ ऑब्जेक्ट है। गेस्ट हैड गॉन, मेहमान जा चुके थे। गेस्ट सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गॉन गो की तीसरी शक्ल है। इस सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि गो का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई हैड पेड ऑफ माई डेट, मैं अपना कर्ज अदा कर चुका था।
ही हैड फुलफिल्ड हिज ड्यूटी, वो अपना फर्ज पूरा कर चुका था। ही हैड नोन द फैक्ट्स ऑफ द होली कुरान, वो मुकद्दस कुरान के हक़ाइक़ को जान चुका था। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा। तो चलिए उसके एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड नॉट कंट्रोल द फायर, हम आग को काबू नहीं कर चुके थे। द गवर्नमेंट हैड नॉट फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, हुकूमत लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर चुकी थी। चलिए सीखते हैं वर्बल क्वेश्चन या यस या नो टाइप क्वेश्चन कैसा बनाते हैं या कैसे पूछते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हो तो वो जुमला वर्बल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हैड यू डिटरमाइंड टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाने का पक्का इरादा कर चुके थे। हैडंट पीपल गेदर्ड देयर बिकॉज ऑफ योर कमोशन, क्या आपके हंगामे की वजह से लोग जमा नहीं हो चुके थे। चलिए WH क्वेश्चन सीखते हैं, किस तरह पूछेंगे WH क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले WH इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वाई हैड यू लॉस्ट योर टेम्पर, आप क्यों आग बगोला हो चुके थे। इन हुज फेवर हैड द कोर्ट प्रोनाउंस्ड अ डिसीजन, अदालत किसके हक में फैसला सुना चुकी थी। चलिए बड़े जुमलों की तरफ चलते हैं जिनका कोलेब्रेशन पास्ट सिंपल के साथ होता है। ही हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम बिफोर ही डाइड, मरने से पहले वो इस्लाम कबूल कर चुका था। अब दोनों क्लॉज पर गौर कीजिए या दोनों ज़मानों पर गौर कीजिए, एक में पास्ट सिंपल टेंस है और एक में पास्ट परफेक्ट टेंस है। दो क्लॉज में दो अलग अलग काम हुए हैं, एक में इस्लाम कबूल करना और एक में मरना। तो इस्लाम कबूल करने का काम पहले हुआ है और मरने का काम बाद में हुआ है। तो इसलिए जिस क्लॉज में काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और जिसमें काम के बाद में हुआ है उसमें पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी मरने का काम बाद में हुआ है तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस, और इस्लाम कबूल करने का काम पहले हुआ है तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ चुका होगा। द ब्राइड हैड डन हर मेकअप बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, मेहमान आने से पहले दुल्हन बनाव श्रृंगार कर चुकी थी। बट आफ्टर द ग्रूम हैड सीन द ब्राइड विदाउट मेकअप ही फेल अनकॉन्शियस, दुल्हा दुल्हन को बगैर मेकअप के देखने के बाद वो बेहोश हो गया। आफ्टर दे हैड रेड द होली कुरान दे न्यू द फैक्ट्स ऑफ इस्लाम, कुरान पढ़ने के बाद वो इस्लाम के हक़ाइक़ को जान गए थे। When I reached at the station, the train had gone, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा और उसमें पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा। ये छोटी सी खिदमत आपकी खिदमत में पेश करके हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इस खिदमत को दूसरों की खिदमत में ज़रूर पेश कीजिए और खिदमत खल्क का फरीज़ा ज़रूर अंजाम देंगे ताकि दूसरों के भी इल्म में इजाफा हो और ख़ुद के भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करते रहेंगे, ग्रामर पर, कैरियर गाइडेंस के तौर पर, मोटिवेशनल और तमाम वैकेंसीज़ के बारे में आपकी खिदमत में हम वीडियो पेश करते रहेंगे। उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद फरमाएंगे। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।